राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एकादशी है। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आज मैं आपको एकादशी से जुड़ी कहानी बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि एकादशी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए और इसका सही नियम क्या है। अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालिए और टीवी 9 भारतवर्ष पर महाराज का मंत्र कार्यक्रम अवश्य देखिए। और हाँ, हर रोज़ की तरह मैं आपके सवाल भी लूँगा। आपको बस अपना वीडियो बनाकर हमारी टीम को व्हाट्सएप करना है। नंबर शो के दौरान टीवी और दिन भर टीवी 9 भारतवर्ष पर फ्लैश किए जाएंगे। तो प्रतीक्षा किस बात की, उठाइए मोबाइल, बनाइए वीडियो और भेजिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज एकादशी है, पापांकुशा एकादशी है। आज की एकादशी के दिन ही जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ भगवान राम का, तो 14 वर्ष के वनवास के बाद आज के दिन अर्थात एकादशी के दिन, पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके नंदीग्राम, जहां भरत जी 14 वर्षों से राम का इंतजार कर रहे थे, भरत जी की आंखों में आंसू थे। आज के दिन ही भरत जी अपने लिए चिता तैयार कर रहे थे कि यदि राम के आने में एक दिन भी लेट हुआ तो भरत जीवित ना मिलेगा। आज का ही वो दिन था, एकादशी का ही वो दिन था कि भरत जी को हनुमान जी ने सूचना दी कि राम आ रहे हैं। भरत जी के तो प्राण फिर से सजीव हो गए। ऐसा लगा कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया होगा। हो राम आ गए, राम आ गए। भरत जी आर्त स्वर में पुकारने लगे, राम मेरे रघुनंदन। और तभी भरत जी महाराज एक तरफ से दौड़े राम की तरफ, दूसरी तरफ से दौड़े राम भरत जी की तरफ। और आज भरत और राम जब गले मिले तो देवताओं की आंखों में आंसू थे, संसार की आंखों में, जिन्होंने उस मिलाप को देखा जिसे आज भरत मिलाप कहा जाता है। जिसने भी उस मिलाप को देखा आंखों के आंसू को रोक ना पाए। वो भरत मिलाप पापांकुशा एकादशी के दिन अर्थात आज की जो एकादशी है, इसी एकादशी के दिन दशहरे के बाद की जो एकादशी आई, इसी एकादशी को भगवान राम और श्री भरत जी की भेंट हुई। पापों का नाश करने वाली एकादशी है, इसलिए पापांकुशा, पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी है। एकादशी क्यों करनी चाहिए? कहते हैं एकादशी व्रतों की महारानी है। सबसे श्रेष्ठ व्रत कोई है सनातन में तो वह एकादशी का व्रत है। एकादशी जो है, एकादशी का व्रत करने वाला एक एकादशी इतना पुण्य देती है कि आप कई यज्ञ कर लीजिए। कई यज्ञ करने का जो पुण्य है वह एक एकादशी व्रत करने का फल है। एकादशी कैसे शुरू करें, क्या करें, क्या ना करें, आओ समझते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जब पाप बढ़ गया धरती पर और पाप चारों ओर जब फैले, तब भगवान श्रीमन नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ सारे पापियों को मार गिराओ। सारे पापियों को मारने के लिए जब एकादशी महारानी चली तो सारे पापियों को मार दिया, पर कुछ पाप चावल के खेत में, चावल में जाकर छिप गए। माँ एकादशी ने सबसे पूछा कि सारे पाप नष्ट हो गए? तो सबने कह दिया हाँ हाँ सब नष्ट हो गए, पर चावल ने पनाह दे दी। जब एकादशी माँ को पता लगा कि चावल के खेतों में जाकर के ये पाप छिप गए, तो एकादशी ने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं? जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं कि एकादशी के दिन सारे पाप अब चावल में ही रहेंगे, अन्न में ही रहेंगे। और जो एकादशी के दिन चावल खाएगा तो वो सारे पाप, एकादशी के दिन सारे पाप निकलकर चावल में छिप जाते हैं। और आप एकादशी के दिन चावल खाते हैं
तो संपूर्ण पाप आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। परंतु जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हैं, वहाँ तो हमेशा चावल का प्रसाद बनता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तो कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी आए और ब्रह्मा जी ने पुजारी जी से कहा कि हमें भी प्रसाद दीजिए। प्रसाद खत्म हो चुका था। एक पत्तल को कुत्ता चाट रहा था। भक्तों ने प्रसाद लिया होगा, पत्तल पर प्रसाद पाके फेंका होगा, तो कुछ कण प्रसाद के उस पत्तल पर थे, तो कुत्ते चाट रहे थे। ब्रह्मा जी के पास एक ही ऑप्शन था, अब प्रसाद तो खत्म हो चुका था, इस पत्तल पर कुछ कण प्रसाद के थे। तो ब्रह्मा जी को लगा ये कुत्ता प्रसाद पा रहा है, मैं इसे तो रोक नहीं सकता प्रसाद पाने से। तो ब्रह्मा जी भी दूसरी तरफ से उस पत्तल को चाटने लग गए। तब एकादशी महारानी हंस पड़ी, वाह ब्रह्मा जी, इतने बड़े ब्रह्मा हो के तुम कुत्ता के संग खा रहे हो। तब वहाँ जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोले एकादशी, वो ब्रह्मा जी कुत्ते के संग नहीं, वो प्रसाद को खा रहे हैं। वो ब्रह्मा होकर भी ये बताना चाहते हैं कि देखो प्रसाद कितनी महिमा है। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। और तुम्हें इतना अभिमान, आज से तुम जगन्नाथपुरी में उल्टा लटकोगी। तो जगन्नाथपुरी में, मंदिर के पीछे जगन्नाथपुरी में एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया। तो एकादशी जगन्नाथपुरी में आप एकादशी के दिन चावल खाएंगे तो भी आपका व्रत नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उस धाम की महिमा है। पर अपने घर पर, अपने गांव में, अपने शहर में आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, क्योंकि उस दिन सारे पापों का वास चावल में होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन भगवान का वास तुलसी में होता है, इसलिए तुलसी नहीं तोड़ते कि भगवान आज तुलसी के साथ विराजे हैं तो डिस्टर्ब ना करें। उसी तरह एकादशी के दिन पापों का वास चावल में है, इसलिए चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन। तो आपको इस तरह से एकादशी का कुछ वर्जित कार्य हमने बताया। अब व्रत की शुरुआत कैसे करें? जैसे आप एकादशी हैं, आज आपका व्रत है, तो कैसे शुरू करें? सुबह सबसे पहले शालिग्राम भगवान को स्नान कराइए, गोपाल जी को नहलाइए, और नहलाने के बाद जो चरणामृत बचे वो चरणामृत पीकर व्रत को शुरू कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणामृत से हम व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं, इस व्रत की आप रक्षा कीजिए। व्रत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन, भजन, सत्संग, भगवत चिंतन करना है, भगवान नाम जपना है। इस दिन आपको कौन सा मंत्र जपना है? अधिक से अधिक श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण बोलिए सब लोग, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक एकादशी के दिन जाप कर सकते हैं, और इस मंत्र से निश्चित ही भगवान विष्णु की, भगवान श्रीमन्नारायण की आप पर कृपा होगी। तो आप सुबह से लेकर शाम तक अखंड प्रेम से भगवान का भजन करें, प्रेम से भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, कथा सुनें। पूरा दिन आज भगवान को समर्पित कर दें। यदि आपको प्यास लगती है तो भगवान को भोग लगा के शुद्ध जल ले सकते हैं। भूख लगती है तो देखो, व्रत तो व्रत की तरह रखना चाहिए, पर भूख लगे तो आप फल खा सकते हैं। फल, केला खा सकते हैं, अनार के दाने खा सकते हैं, और पपीता इत्यादि जो भी आप फल लेना चाहें, फल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम व्रत तो करते हैं पर फलाहार में क्या लें? तो फलाहार में आप क्या ले सकते हैं? सिंघाड़े के आटे का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप फलों का, चूँकि फलाहार, आप फल का प्रयोग ज़्यादा करें, वो बहुत अच्छा होगा। सारा दिन भगवत चिंतन करते हुए एकादशी जब पूरी हो जाए तो द्वादशी के दिन कुछ कन्याओं को, कुछ ब्राह्मणों को, यदि हो सके, सामर्थ्य है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो कुछ कन्याओं को, ब्राह्मणों को बुलाकर पहले उन्हें भोग लगाएं, और द्वादशी के दिन आप थोड़ा भगवान का चरणामृत लेकर, और चावल, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल खाकर ही आपको व्रत तोड़ना चाहिए, पारण करना चाहिए, व्रत को पूरा करना चाहिए।
द्वादशी को चावल अवश्य खाना चाहिए। ठीक है, जब चावल को एकादशी माँ ने कहा कि अब तुम्हें एकादशी के दिन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो चावल चरणों में गिर पड़े, महाराज माँ भगवती क्षमा करो। तब माँ ने कहा कि अच्छा, एकादशी का व्रत तभी पूरा होगा जब द्वादशी को चावल से व्रत को पूरा किया जाएगा। इसलिए आप सबसे हम कहेंगे कि जगन्नाथ जी का चावल प्रसाद आप घर पर ले आइएगा और एक दाना चावल खाकर द्वादशी के दिन आप व्रत को पूरा कर लीजिएगा। द्वादशी को व्रत त्रयोदशी लगने के पूर्व पहले ही पारण कर लेना चाहिए। मतलब सुबह सुबह जल्दी से आप स्नान करके पूजा करके भगवान को भोग लगाइए और चावल का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। यही विधान है एकादशी का। आज का उपाय, आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा जो आप एकादशी के दिन चलते फिरते तुलसी की माला से, एकादशी के दिन ईश्वर भगवान श्रीमन नारायण की आराधना है और आज जो भी आप मंत्र जपेंगे वह तुलसी की माला से जाप करना होगा। इस तरह माला जपते हैं। ये उंगली हमारी बाहर होती है, ये उंगली हमारी बाहर होती है, मध्यमा माला को खिसकाती है। और आज आपको मंत्र जपना है दिन भर। मेरे संग बोलिए, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें और इसे याद कर लें, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, निश्चित ही एकादशी का व्रत आपका सफल होगा और मन चाहा वर देती हैं माँ भगवती एकादशी। एकादशी प्राणी मात्र को करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें एकादशी का उद्यापन करना है। एकादशी का आप उद्यापन करना चाहें, भोजन कराना चाहें, सबको कराइए, बुराई नहीं है। पर एकादशी का व्रत जो है वह करते करते ही जीवन पूरा करिए। एकादशी व्रत कभी ना छोड़िए, बुढ़ापे में भी ना छोड़िए, मरने के टाइम भी एकादशी होती रहे। हम खाने का मना कहाँ कर रहे हैं? फलाहार लीजिए, खूब प्रेम से फलाहार का आनंद लीजिए, परंतु आप एकादशी के दिन बस अन्न ना लीजिए। बस ये अन्न वर्जित है और प्रेम पूर्वक मंत्र का जाप करें, भगवान की आराधना करें। वो पूरा दिन भगवान विष्णु को समर्पित कर दें, भगवान विष्णु की आराधना करें। कहते हैं इस दिन जो हम मंत्र जपते हैं, जो भी उपासना करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वह सिद्ध हो जाती है। और यह सुंदर सी एकादशी है। एकादशी का एक अर्थ और है। एकादशी मतलब, एकादश मतलब 11, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन। ये जो हमारा एक मन है वह 10 इंद्रियों के ऊपर है। तो हमारा मन चंचल है, वो चंचल मन को हम एकादशी मतलब अपनी 10 इंद्रियों को मन सहित 10 इंद्रियों को भगवान में लगाएं, यही एकादशी है। एकादश, 10 इंद्रियां, 1 मन, एकादश। तो 11 को हम भगवान के चरणों में, आँख प्रभु को देखें, कान प्रभु की कथा सुने, वाणी भगवान का गुणगान करें, हाथ भक्तों की सेवा में लगें, पाँव मंदिर तक जाएं, धामों तक जाएं और हमारा मन दिन भर भगवान श्रीमन नारायण की आराधना उपासना में लगा रहे। इसी तरह आपकी एकादशी गुजरनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, एकादशी के दिन आप बच्चों, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों को एकादशी का व्रत कराना स्टार्ट करिए। बच्चों को तुलसी की माला पहनाना स्टार्ट करिए। आप भी तुलसी की माला जरूर अपने गले में धारण कीजिए, माथे पर तिलक धारण कीजिए। और एकादशी के दिन कोशिश करिए कि आप यदि खुद की दुकान है, खुद का काम है, खुद का कारोबार है, घर पर रहते हैं, तो पुरुष वर्ग धोती कुर्ता पहने, पैंट शर्ट उस दिन आप ना पहने। आप दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं तो ठीक है, आप जो चाहें ठीक हैं, पर कोशिश करें कि आप एकादशी के दिन या संडे के दिन आप भारत के पहनावे को अपनाएं, धोती कुर्ता पहनें और माथे पर तिलक लगाएं, गले में तुलसी की माला धारण करें, अपनी शिखा चोटी रखें, है ना, और हम ऐसा दिखें कि हम सुंदर, स्वच्छ, अच्छे भारतीय हैं। तो आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के देवी देवता, तो आज के देवता हैं भगवान विष्णु।
तो भगवान विष्णु विष्णु सर्वगुहाशय, भगवान सर्वत्र। भगवान विष्णु क्यों? जो व्यापक है उन्हें विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? भगवान विष्णु को ही नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में लेटते हैं तो वह नारायण कहलाते हैं। जब वो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े होते हैं तो वह विष्णु कहलाते हैं। जब वह भक्तों का दुख हरते हैं तो उनको हरि कहते हैं, वो हरि कहलाते हैं। जब वह त्रेता में अवतार लेते हैं तो वह राम कहलाते हैं और मर्यादा की स्थापना करते हैं। वही विष्णु जब द्वापर में भगवद गीता सुनाने आते हैं, अर्जुन के लिए पाप हरने के लिए आते हैं, तो वही विष्णु भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। वही विष्णु जब समुद्र मंथन होता है तो धन्वंतरी बनकर अमृत लेकर प्रकट हो जाते हैं। वही विष्णु जब प्रहलाद पर संकट आता है तो खंबे को चीर कर नरसिंह बनकर के प्रकट हो जाते हैं। यही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हमारे भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं। व्यापक विष्णु का अर्थ क्या है? जो व्यापक हैं, जो कण कण में है, घट घट में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वही भगवान विष्णु हैं। तो भगवान की व्यापकता सब में देखिए। आप जिसे देखिए भगवान में देखिए। जैसे आप घड़े को देखते हैं, आप कहते हैं कि भाई साहब ज़रा एक घड़ा देना, आप कहते हैं ये घड़ा है, पर वो घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी की एक आकृति को आप घड़ा नाम देते हैं। है तो मिट्टी, मिट्टी हटा दो तो घड़ा में बचेगा क्या? मिट्टी ही घड़ा है, पर व्यवहार में घड़ा कहते हैं, कोई माटी नहीं कहता कि भाई साहब ज़रा एक माटी देना, नहीं, घड़ा देना। तो व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाएगा, पर तत्व की दृष्टि में है तो वो माटी। उसी तरह व्यवहार में कहा जाता है जगत, व्यवहार में कहा जाता है संसार, पर यथार्थ तत्व की दृष्टि में वो हैं भगवान विष्णु ही। संसार के रूप में कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ही व्यापक अर्थ में है, व्यापक रूप में है। तो जैसे मिट्टी ही समाई है घड़े में, गोल्ड ही समाया है आभूषण में, उसी तरह भगवान ही समाये हैं कण कण में। तो कण कण में उस ईश्वर को देखने का प्रयास करें। अपनी माता में, अपने पिता में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, जीव मात्र में, कुत्ता बिल्ली, प्रत्येक जीव में उस भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। हम सनातनी लोग कितने अच्छे हैं कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं। हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, सबकी तो पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सनातनी ही हैं जो अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी। हमारी बुद्धि का विकास कितना हो चुका था और कितना है कि हम अपने ईश्वर को एक मंदिर तक सीमित नहीं रखते। जहाँ नजर जाए वहाँ भगवान का दर्शन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे दही के कण कण में मक्खन तो है, पर प्रकट करने के लिए मंथन चाहिए, उसी तरह भगवान की व्यापकता सब में तो है, प्रकट करने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र, आज का मंत्र यही है कि आप सब एकादशी के दिन ये प्रतिज्ञा करें कि जो हमारे भीतर बुराइयां हैं, निंदा, चुगली, छल, कपट, व्रत में ना छोड़ना होता है। क्या छोड़ना? कुछ लोग अन्न छोड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि चावल ना खाइए, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और समझनी है। छोड़ना है तो अन्न के साथ, कुछ चीज़ों के साथ अपनी बुराइयों को भी छोड़िए। क्या छोड़ना है? झूठ बोलना छोड़ दीजिए, छल करना छोड़ दीजिए, कपट करना छोड़ दीजिए, निंदा करना छोड़िए, चुगली करना छोड़िए। इन सबको जब आप छोड़ देंगे ना तो आपका एकादशी का व्रत सफल हो जाएगा। क्या छोड़ना है? सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी छोड़ के ना बैठ जाइएगा, भीतर की बुराइयां भी छोड़िए। क्रोध करना छोड़ दीजिए बेवजह, अभिमान करना छोड़ दीजिए बेवजह, निंदा करना छोड़ दीजिए बेवजह। क्यों करना है निंदा? हम किसी की निंदा क्यों करें? क्या पाएंगे? पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना है? हम कैसे हैं?
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। कोई बुरा नहीं है, हम ही सबसे बुरे हैं। बुराई देखना है किसी और की नहीं, स्वयं की बुराई देखिए। यही आज का मंत्र है कि और किसी की बुराई ना देखकर खुद की बुराई देखी जाए, खुद को सुधारा जाए। जब आप अपने को बेहतर बनाएंगे तो संसार बेहतर हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे। कल है मंगलवार, तो कल चर्चा होगी हनुमान जी की। हनुमान जी के बारे में जानना है, हनुमान जी के बारे में कोई मंत्र जानना है, हनुमान जी की पूजा की विधि जानना है, तो कल का शो ज़रूर देखिएगा TV9 भारतवर्ष पर 7:20 पर। रोज की तरह, नित्य की तरह, ये दास अनिरुद्ध मंगलवार को भी हनुमान जी का सुंदर भाव लेकर के, सुंदर हनुमान जी की कथा लेकर आपके मध्य उपस्थित होगा। आप सब कल अवश्य परिवार के साथ ये शो देखें TV9 भारतवर्ष पर। राधे राधे।